हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी एक कहानी मेरी जुबानी में। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं पिछली कहानी में पूछे गए सवाल का जवाब आपको बता देता हूँ। हमने पूछा था, चारों भाइयों में से गलती किसकी थी? जवाब है चौथे भाई की, जिसने उसे जीवित किया था। तो आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रेम में अंधा कौन। पुराने समय की बात है। कहीं दूर एक नगर में नामदेव नामक एक साहूकार रहता था। नामदेव की एक पुत्री थी जिसका नाम मंजरी था। मंजरी बहुत ही आकर्षक व सुंदर थी। कुछ साल बीतने के बाद मंजरी विवाह योग्य हो गई। साहूकार ने अपने नगर के निकट ही दूसरे नगर के एक बहुत ही धनी सेठ के लड़के सोमनाथ से अपनी पुत्री मंजरी का विवाह कर दिया। मंजरी की सुंदरता पर सोमनाथ पूरी तरह मोहित था। वह मंजरी से बहुत प्रेम करता था, परंतु मंजरी को सोमनाथ बिल्कुल पसंद नहीं था। मंजरी की ससुराल के कुछ दूर पर राजपुरोहित का घर था। उसका एक ही बेटा था, विशन स्वरूप। वह देखने में बहुत ही आकर्षक था। जब मंजरी ने उसे देखा तो वह मन ही मन उसे चाहने लगी। उसने विशन स्वरूप को इशारों में अपने दिल की बात बता दी। विशन स्वरूप भी उसकी सुंदरता पर मोहित था, परंतु कभी उसे बता नहीं पाया। एक बार की बात है, सोमनाथ काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर गया हुआ था। मौका पाकर मंजरी ने विशन स्वरूप को इशारा किया और राजमहल के निकट एक बाग में चली गई। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब विशन स्वरूप वहां नहीं आया तो उसने पेड़ से लटककर फांसी लगाने का फैसला किया। अभी वह पेड़ से दुपट्टा बांध ही रही थी कि उसकी एक सहेली ने उसे देख लिया और उससे फांसी लगाने की वजह पूछी। मंजरी ने उसे सारा वृतांत सुनाया। उसकी सहेली विशन स्वरूप की चचेरी बहन थी। उसने मंजरी को वचन दिया कि वह अपने भाई को कल उससे मिलने जरूर भेजेगी। सहेली की बात मानकर मंजरी घर चली गई और अगले दिन का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही मंजरी सज संवर के बगीचे में पहुंच गई। कुछ देर बाद वहां विशन स्वरूप भी आया। विशन स्वरूप को देखकर मंजरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह इतनी खुश हुई कि मारे खुशी के उसे हृदयाघात हो गया और वो वहीं पर मर गई। विशन स्वरूप ने जब यह देखा तो वह भी सदमे में मर गया। तभी वहां सोमनाथ आ गया और उसने जब मंजरी को मरा हुआ देखा तो अति दुख के कारण उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए और इस तरह एक छोटी सी नादानी से 3 परिवार नष्ट हो गए। इस कहानी से ये समझ आता है कि परिस्थिति को देखते हुए अगर आपको कोई भी फैसला लेना हो तो पहले दिमाग की सुने, क्योंकि दिल बहुत भावुक होता है और भावनाओं में वशीभूत होकर लिए गए निर्णय अक्सर गलत ही होते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे आज का सवाल है कि कहानी में जिन 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी उनमें से किसका प्रेम सच्चा था? मंजरी, सोमनाथ, विशन स्वरूप। उत्तर आपको अगली कहानी में मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।